नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विलक्षण वनस्पति की जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, विलाईकंद। आपने विदारी कंद का नाम तो सुना ही होगा। विलाईकंद उसी का एक भेद है। दोनों में काफ़ी समानताएं होती हैं, बस विलाईकंद के पुष्प नीले रंग के होते हैं और इसके पत्ते मोटे, चमकीले, थोड़े अंडाकार दिखाई देते हैं। बहुत से लोग इसे पहली बार देखकर पहचान ही नहीं पाते। इसलिए आज मैं इसके गुणधर्म, पारंपरिक नामों और इसके अद्भुत औषधीय लाभों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। विभिन्न भाषाओं में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत में इसे विदारी गंधा कहा गया है। कुछ जगह इसे शीर विदारी भी कहा जाता है। स्थानीय बोलियों में इसके भिन्न नाम हैं जो आप विवरण में देख सकते हैं। आयुर्वेद मतानुसार विलाईकंद का स्वभाव मधुर, शीतल, बलवर्धक, वीर्यवर्धक, धातुवर्धक, रसायन, पौष्टिक, दुग्धवर्धक, कफजनक, मूत्रल और स्वर को शुद्ध करने वाला बताया गया है। यह पित्त और वात दोनों का शमन करता है, रक्त विकारों को दूर करता है, दाह और वमन की प्रवृत्ति को शांत करता है। इसके पुष्प भी वीर्यवर्धक, शीतल, मधुर, कफकारक, वातवर्धक तथा पित्तनाशक माने गए हैं। इसकी एक दूसरी जाति होती है जिसे दूध विदारी कहते हैं। यह भी मधुर, अम्ल, कषाय, वीर्यवर्धक, कामोत्तेजक, कांतिवर्धक, बलवर्धक, रसायन, शीतल, मूत्रल, कफकारक और स्वरशोधक मानी गई है। और ये पित्त रोग, रक्त विकार, पित्तशूल, दाह व प्रमेह में उपयोगी बताई गई है। यूनानी मत के अनुसार बिलाईकंद का कंद गर्म माना जाता है, लेकिन कभी कभी शीतल भी प्रभाव करता है। इसका चूर्ण मूत्रल, कामोत्तेजक और रक्तशोधक माना गया है। महिलाओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग सदियों से होता आया है। यदि किसी शिशु का शरीर दुर्बल हो तो उसे इसका बारीक चूर्ण शहद के साथ चटाया जाए तो उसकी ताकत बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। यदि किसी स्त्री को दूध कम उतरता हो तो उसे बिलाईकंद या विदारी कंद का चूर्ण घी और दूध के साथ देने से दूध की मात्रा में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। स्त्रियों में यदि मासिक स्राव अत्यधिक हो तो इसका चूर्ण मिश्री के साथ मिलाकर सुबह शाम सेवन कराया जाता है, जिससे मासिक की अधिकता धीरे धीरे कम हो जाती है। पित्तशूल यानी पित्त के दर्द में इसके ताजे रस को शहद में मिलाकर देने से तुरंत राहत मिलती है। भस्मक रोग यानी अत्यधिक भूख लगने की स्थिति में इसका रस दूध में मिलाकर धीरे धीरे पिलाने से वो असामान्य भूख शांत हो जाती है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन महारसायन योग बताता हूं जो विदारी कंद या विलाईकंद दोनों से बनाया जा सकता है। इसके लिए इसके कंद के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उन पर उसी कंद का ताज़ा स्वरस निकालकर 21 बार भावना दें। भावना देने का पुराना तरीका ये था कि बार बार इसका रस डालकर उसे घुटाई करते रहते थे और जब तक सूख न जाए तब तक दोबारा रस डालते रहते थे। आजकल लोग समय के अभाव में इसे किसी कांच या मिट्टी के बर्तन में डालकर उसके ऊपर 4 अंगुल तक उसका रस भर देते हैं। सूखने पर फिर रस डाल देते हैं। इसी को भावना देना कहा जाता है। इस तरह 21 भावना देने पर ये एक अद्भुत महारसायन बन जाता है। इसे प्रतिदिन 6 मासे की मात्रा में गाय के दूध और गाय के घी के साथ लेना चाहिए। यदि गाय का ना मिले तो बकरी का दूध भी ले सकते हैं और अंत में विकल्प के रूप में भैंस का दूध भी चल सकता है, लेकिन घी सदैव गाय का सर्वोत्तम माना गया है। इस महारसायन के सेवन से शरीर में बल और जीवन शक्ति का अद्भुत संचार होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ओज और कांति में वृद्धि होती है, काम शक्ति प्रबल होती है और अधिक श्रम या संभोग के बाद भी थकान नहीं होती। ये शरीर को पुष्ट, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाता है। ये सारी जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी जा रही है। किसी भी प्रकार की औषधीय मात्रा में इसका सेवन करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य की सलाह अवश्य लें। मित्रों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत वनस्पति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।